डॉक्टर रजनी चंद्रे, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर में रीडर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं हर साल की तरह इस वर्ष भी 9वां आयुर्वेद दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर में जो चिकित्सालय महाविद्यालय हैं वहाँ पर ये दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाएं। आयुर्वेद एक सिर्फ मात्र चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने की एक शैली है, जिसके अंतर्गत हमें कैसी दिनचर्या में रहना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, सुबह से शाम तक की हमारी क्या दिनचर्या, ऋतुचर्या, किस ऋतु में क्या भोजन और क्या आहार लेना चाहिए, ये सब की जानकारी यदि हमें हो जाए तो बीमारियां हमें होंगी ही नहीं। और यदि बीमारियां होती हैं तो हम आयुर्वेदिक औषधियों से उन बीमारियों को चिकित्सा कर सकते हैं। तो मैं बुरहानपुर हमारा जो चिकित्सालय है, हमारी प्रधानाचार्य महोदय की मदद से हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं 9वां आयुर्वेद दिवस पर। हमारा कॉलेज बुरहानपुर में है। यदि आप बुरहानपुर में हैं तो हमारे मोहम्मदपुरा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में आकर ये सुविधाएं ले सकते हैं, वहाँ से चिकित्सा ले सकते हैं। यहाँ पर योग, मेडिटेशन, ध्यान, पंचकर्मा, क्रियाकर्म सभी कल्प होते हैं, तो आप इसका चिकित्सा लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप बाहर के हैं तो आप बुरहानपुर से बाहर के हैं तो बाहर जो भी चिकित्सालय हैं आयुर्वेदिक, वहाँ से आप चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। कैसी हमें जीवन शैली रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का योग हमें किस बीमारी में करना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर महेंद्र दुबे जी आपको बताएंगे। वो यहाँ पर व्याख्याता पद पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत योग विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। जैसा कि मैडम ने जानकारी दी कि 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं, उसके पूर्व तैयारी कर रहे हैं। अपनी आयुर्वेद का आपको जानकारी नहीं चाहिए, आयुर्वेद के बारे में क्या कैसे जागरूकता है और क्या खाने से और क्या करने से अपन लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तो ये सब उसकी जानकारी हमें शासन से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्रधानाचार्य के द्वारा हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके लिए हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे मेरे विभाग के अनुसार मेरा जो विभाग उसमें मुख्यतः आहार, विहार और योग की जानकारी दी जाती है। तो जैसे कौन से व्यक्ति को कौन सा रोग हो गया है, उसके अनुसार कौन सा आहार देना है और कौन सा योग कराना है, तो वो सब जानकारी हमारे विभाग की दी जाती है। अभी जैसे सर्दी आने वाली है, तो सर्दी आने वाली में सबसे ज्यादा सर्दी होगी, आप लोगों को मालूम सर्दी की, तो उसके लिए क्या करना, ध्यान में क्या करना, अनुलोम विलोम जैसे करते हैं तो राइट नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं, सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालते हैं, है ना। उससे क्या होगा, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा तो अगेंस्ट अपने किससे बचे रहें, ठंडी से, क्योंकि मेन काम होता है कोल्ड अपने लंग्स पर यानी फेफड़ों पर होता है। तो उसके लिए अपन आगे ध्यान करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। और कुछ जो आसन है, जैसे कुछ बीमारी में जैसे पवन मुक्तासन है, ठीक है, बात रोगों में पवन मुक्तासन सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो क्या होता है, पवन मतलब वायु, आयुर्वेद में वायु बोलते हैं, उसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं, 80 प्रकार के रोग होते हैं, वो जनरली बात के कारण ही होते हैं। तो वो करने से मतलब पवन मुक्तासन करने से वो रोग कौन से ठीक हो सकते हैं, संधिवात से कौन से रोग ठीक हो सकते हैं, है ना। तो योग भी हमारे महाविद्यालय में निःशुल्क कराया जाता है, प्रतिदिन कराया जाता है, आईपीडी के पेशेंटों को कराया जाता है। जो भी व्यक्ति बाहर से इच्छुक है, बुरहानपुर में कहीं भी रह रहे हैं, यहाँ पर आयुर्वेद महाविद्यालय में निःशुल्क योग कराया जाता है, ठीक है। तो योग क्या बीमारी के हिसाब से किया जाता है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको शीर्षासन वगैरह नहीं कराना, कौन सा योग कराना है कौन सा नहीं कराना है, ये जानकारी दी जाती है, ठीक है। योग कब करना है और क्यों करना है, कब करना है, सबसे पहले खाली पेट करना है और सुबह और शाम के समय करना है। जब भी खाली पेट है सुबह और शाम 2 समय योग कर सकते हैं, ठीक है। और योग में जनरली क्या कहते हैं, बस एक ही आसन है जो खाना खाने के बाद करना है, वज्रासन होता है, ठीक है, बाकी सब आपको खाली पेट ही करने हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन आहार विहार। आहार मतलब क्या खाना है जिससे अपन ठीक रह सकते हैं। अभी सर्दी का मौसम जैसे आगे आने वाला है, तो हल्दी अपने घर में रहती है, आप लोग जानते हैं, है ना, हल्दी। तो दूध वगैरह जब भी लेते थोड़ा सा हल्दी डाल दो, वो क्या करती है, हीट पैदा करेगी, एंटीसेप्टिक का काम करेगी, तो वो सर्दी से बचाने का काम करेगी। लौंग आपके घर में रहती है, ठीक है। ये सब जो हमारी दवाइयां बनी रहती है, जैसे वैश्वानर चूर्ण है, इसमें नमक, हींग, अजवाइन, ये सभी रहता है। बस अपने को क्या है, अपने को मालूम नहीं है कब लेना है, कितना लेना है, तो उसकी जानकारी हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो वो हींग होगा, अदरक शुंठी बोलते हैं, अदरक चाय में डालो, बढ़िया, ठीक है। जिसको आम की शिकायत है, आम होता है हमारे आयुर्वेद में जो पचता नहीं है, गरिष्ठ, जिससे बीमारी हो जाती है, आम पाचन, तो
दूध में बढ़िया शुंठी का सौंठ का पाउडर डाल के दूध को लो, इससे कि आम का पाचन हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी है वो आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो मनाया जा रहा है उसके पूर्व ये तैयारी की जा रही है कि आम जन को इससे आयुर्वेद से क्या क्या फायदा है, कौन सा योग करना है, कौन सा आहार, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी योग करना है और जो अस्वस्थ है मतलब बीमार है उसको तो करना ही है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी कुछ ऐसे आसन है जो प्रिवेंटिव मेजर पे अपन करा, ठीक है। इतना के विराम देना चाहता, धन्यवाद। जैसे डॉक्टर महेंद्र जी ने बताया कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ की जो परिभाषा बताई है, समदोषण समानिष्ठ समधातु मदद प्रसन्नात्म इंद्रिय स्वस्थ हित विधि। ऐसे सुश्रुत ने 5000 साल वर्ष पूर्व ये परिभाषा बता दी, जबकि WHO ने 500 साल पहले इसको बताया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्थ, जबकि समदोष पूरा आयुर्वेद जो है वात पित्त कफ ये 3 दोष बताए गए हैं जो कि हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। पूरा जो आयुर्वेद है मूलभूत इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, जो पूरे सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम 5 द्रव्यों से पूरे द्रव्य पदार्थ बने हुए हैं। हमारा शरीर में 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बने हुए हैं, 5 महाभूतों से बने हुए हैं। और ये जो 3 दोष है ये भी 5 भूतों से ही बने हुए हैं। तो कहने का मतलब जितने भी पदार्थ हैं सभी 5 महाभूतों से बने हुए हैं। तो जो हमारा जो सिद्धांत है वात, पित्त और कफ, इन्हीं से क्या होता है, जब ये शरीर में सामान्य अवस्था में, वात मतलब एयर, अग्नि मीन्स फायर अंदर रहती है तो क्या करती है, भोजन को पचाती है, और कफ मीन्स वाटर, ठीक है। गुरुत्व जो कि गुरुत्व को लाती है। तो शरीर में यदि कफ की वृद्धि हो जाए तो भारीपन हो जाएगा, कफ की वृद्धि तो कफ से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, कफ की वृद्धि होने पर। वात यदि बढ़ जाए तो जोड़ों का दर्द होने लगेगा और वात से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। पित्त यदि बढ़ जाए, अग्नि बढ़ जाए तो फिर यदि प्रकोपित हो जाए तो अग्नि से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, दाह जो है, जलन वगैरह शरीर में, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके आयुर्वेद में विपरीत चिकित्सा बताई गई है, इनको सम अवस्था में लाना ही चिकित्सा है। तो जैसे वात की बीमारी है तो वात के शमन के लिए उष्ण चिकित्सा, कफ के लिए जो है इस प्रकार से कफ के विपरीत चिकित्सा, पित्त से शीत गिरे वाली दवाइयों से ऐसी चिकित्सा की जाती है। इसी प्रकार से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 जो है 3 स्तंभ बताए गए हैं आयुर्वेद के। तो ये मूलभूत सिद्धांत इन्हीं पर आधारित है और इसी से आयुर्वेद जो है अष्टांग योग बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो है हम यदि नियम का पालन करेंगे, सुबह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया गुरु जी ने कि कैसा आहार लेना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर गुनगुना जल पीना चाहिए। यदि हमारी दिनचर्या ही ठीक रहेगी तो हम यदि टाइम से खाना खाएंगे तो फिर उस आहार को पचने के लिए हमें टाइम मिलेगा। आहार जब पच जाएगा तो उससे आयुर्वेद के अनुसार फिर रस बनेगा और रस ही वो इम्यूनिटी को लास्ट में बनाएगा। तो हमारी दिनचर्या ठीक रहेगी तो फिर इम्यूनिटी रहेगी तो व्याधि से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में रहेगी। और यदि हम आहार अच्छा लेते हैं हमारी अच्छी मनोवृत्ति के साथ तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो मन और शरीर एक दूसरे के पूरक है, मन शरीर को बल देता है, शरीर मन को बल देता है। तो इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहें, सकारात्मक सोच रखें हर चीज़ के प्रति, और ऐसा वातावरण जैसे कार्यस्थल पर हमें कैसा वातावरण रखना चाहिए, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कार्य करने वाले हर व्यक्ति की, हॉस्पिटल में चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कर्मचारी हो, तो हमारे आसपास यदि सफाई नहीं है तो हमें भी, हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी उसे ध्यान। यदि घर में कुछ कचरा रहता है तो हम घर में गंदगी नहीं देख सकते। तो ये भी हमारा एक परिवार है और ये जो हॉस्पिटल चिकित्सालय है ये भी एक परिवार का एक घर है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इस पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को जो हमें काम मिले हैं उसको ईमानदारी से करें और सौहार्दपूर्ण फ्रेंडली वातावरण बना के। इसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप योग के बारे में लोगों को समझाएं। धन्यवाद। मैंने आपको योग और आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी। मैं जैसे आपको 2 डिसीज के ऊपर जानकारी दूंगा जिसका कारण से कई डिसीज उत्पन्न होती है। जैसे सर ने बोला पित्त और कफ, है ना। मैंने जो पित्त और कफ की बात की है तो वात, पित्त और कफ के दोष होते हैं जिस कारण से रोग उत्पन्न होता है। यह दोनों चीज़ों को, पित्त और कफ को, आप 2 प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो नासिका है इसमें 2-3 नाड़ें होती है जिसको ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है, जिसको ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और
को सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी दाई ओर होती है, दाएं हाथ की ओर होती है सूर्य नाड़ी, और जो बाई होती है वो होती है चंद्र नाड़ी। जब आपको पित्त प्रकृति के व्यक्ति हो, अगर शरीर में ज्यादा गर्माहट है तो आपको करना चाहिए चंद्र भेदी प्राणायाम। एक प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम जैसे होता है, अगर चंद्र भेदी करें तो आपका पित्त रोग शांत रहेगा। और अगर कफ प्रवृत्ति है तो आपको करना चाहिए सूर्य भेदी प्राणायाम, जिससे आपके शरीर की जो ठंडी ज्यादा उत्पन्न हो रही है वो समाप्त हो सकती है, पूरी बीमारी को समाप्त कर सकते हैं, पित्तों को भी और आपके कफ को भी लेवल में आप 2 प्राणायाम से ही ठीक कर सकते हो। तो योग के माध्यम से आप हर डिसीज को समाप्त कर सकते हो। जैसे कि 5 तत्वों से आपका शरीर निर्मित है, और वही 5 तत्वों की चिकित्सा हमारे नेचुरोपैथी में की जाती है, जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। वो एक योग का पार्ट होता है। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं? चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे होता है, सूर्य भेदी कैसे होता है, देखिए। आपको दाएं नासिका बंद करनी है, चंद्र भेदी बता रहा हूँ। अगर किसी का दिमाग में ज्यादा विचार आते हैं, ज्यादा ठौर आते हैं, नींद नहीं आ रही, तभी भी आपको चंद्र भेदी प्राणायाम आपका लिए आवश्यक होता है। ठीक है, दाएं नासिका को बंद करना है, बाएं से श्वास लेना है, बाएं लॉक, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं को बंद करके बाएं से पुनः श्वास लेना और बाएं से छोड़िए, तो होती है चंद्र भेदी। अब सूर्य भेदी में क्या करेंगे? दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार से सूर्य भेदी और चंद्र भेदी की जाती है, और आपकी प्रकृति, आपके वातावरण आपकी नाड़ियों के द्वारा ही चेंज होते हैं। ठीक है, तो आप चंद्र भेदी और सूर्य भेदी से आप आपके पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति को दोनों को शांत कर सकते हैं, दोनों ही प्राणायाम से।